सेंटेंस रीअरेंजमेंट। अब देखिए टॉपिक है, मुद्दा है कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट टॉपिक का नाम क्यों रखा गया है। ठीक है, अब अरेंजमेंट से ये बना है रीअरेंजमेंट, तो क्या सेंटेंस अरेंज नहीं था? इसे रीअरेंज क्यों किया जा रहा है? पास में रहो। तो होता क्या है कि आज से आप जाओगे 8-9 साल 10 साल पहले या 6-7 साल पहले जाओगे तो पहले जंबल्ड नाम से पूछा करता था। तो जंबल्ड सेंटेंस है, जंबल वर्ड होते हैं। तो वर्ड होता क्या था कि वो बैंक वगैरह में एक 4 तरह के वर्ड देता था, उसको अरेंज करके सेंटेंस बनाना होता था। पहले क्या दिया, 4-5 वर्ड दे दिया और उसमें ऑप्शन दे दिया PQRS। तो एक्चुअली PQRS कोई तत्व नहीं है, बस में रहे, लेकिन ये ऑप्शन है PQRS। समझ पा रहे हो ना? इस भ्रम को एग्जामिनर ने तोड़ दिया है। XYZ भी ऑप्शन दे दिया है, ABCD भी ऑप्शन दे दिया है। तो लोग कहता PQRS पढ़ा रहा हूं, तो एक्चुअली ऑप्शन को उसने जो एग्जामिनर था वो तोड़ दिया। वो कभी ABCD भी करता है, तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि PQRS ही होगा। इसका रियल नाम है सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ठीक है, अब रीअरेंजमेंट का मतलब क्या पहले ये समझो, बहुत बारीकी समझो। इतना बढ़िया ट्रिक्स दे दूंगा ना कि जहां उंगली चला गया वही आंसर। सबसे आसान PQRS बच्चों को हमेशा टफ लगता है, लेकिन आज इसको हलवा बना दूंगा। आज एक क्लास करने के बाद खड़ा होकर तुम तन जाओगे, बस में रहो ना। मतलब ये 15-20 नंबर का पूछता है तो 15-20 नंबर तुम्हारा फिक्स हो गया। 15 नंबर आज ही एक क्लास से फिक्स। अब प्रश्न उठता है ट्रिक्स बस फॉलो करना, ये ट्रिक्स को फॉलो करना। ठीक है, अब तो गप कर रहा है, गप ना करो। अब इतना खूबसूरत वर्ड बोल रहा हूं, तो गप, इतना रुपया दे गप करेगा वापिस आजा। तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट ये टॉपिक क्या कहता है? तो सारे जितने बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, जितने भी देख रहे हो SSC, CPO, MTS, NDA, CDS एटसेट्रा, जितने भी एग्जाम हैं सर नाम जो भूल भी गया, बैंक PO, बैंक क्लर्क, SBI PO, बड़ौदा, ग्रुप D, ग्रुप C, LIC, सब। ठीक है बाबू जी। तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट क्या कहता है? सुनो, बड़ बार की बहुत कठिन चीज है। तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट ये सारे पार्ट कॉम्प्रिहेंशन के पार्ट हैं। अब इसमें क्या है कि पहले वर्ड था तो बना था सेंटेंस, आसान था। अब इसमें 5 सेंटेंस दे दिया, 1 नंबर यहां और 6 नंबर यहां। तो पहला और छठा फिक्स होता है, पहला छठा, और बीच वाले को अरेंज करना। एग्जामिनर समझ गया कि अच्छा ऐसे करता है, फिक्स फिक्स। ये भी हटा देता है कभी कभी, और सिंपल देता है PQ और 4 ही देता है। अब तू बता पहला कौन दूसरा, ये और कठिन हो जाता है। तो इसमें किसी एक मेथड पे आप नहीं जा सकते कि किस मेथड किस परंपरा से पूछेगा। बस ये दिमाग में रखना है कि 4-5 लाइन देगा, हमको पहला लाइन ढूंढना है, उसके बाद दूसरा ढूंढना है, उसके बाद तीसरा ढूंढना है, और फिर इस तरह से अगर 1-2 पेयर बन जाता है तो ऑप्शन के हिसाब से, मैंने हर मामले में आपको ऑप्शन के माध्यम से ही जाना पड़ेगा, हर मामले में। बस मेरे हो। अब क्या है ऑप्शन, सब समझाऊंगा, एक एक पॉइंट लिखवा दूंगा, सब बोर्ड पे लिखित आएगा, घबराओ नहीं। हर चीज बारीकी से लिखेंगे, हर चीज बताएंगे क्या मामला होगा, क्या ट्रिक्स, क्या मेथड, क्या क्या होगा। तो पहले सुनाता हूं ओरली क्या क्या मामला करना होगा। तो जैसे आपके पास मान लो ऑप्शन है, ध्यान देना, यहाँ पे ऑप्शन दिया A QPRS, ठीक। ऑप्शन B दे दिया SQRS, ऑप्शन C दे दिया है? जो भी हो SQRP, ठीक। एक दे दिया PSRQ और D दे दिया QPSR। हो सकता है ये तो हमने ऐसे लिख दिया, ट्रेंड लिख दिया, वहां ऐसे लिखता, वो दिमाग सेट करता है कि आपका माइंड कंफ्यूज कैसे हो। तो करना क्या है, आप सबसे पहले ऑप्शन पे ही, क्वेश्चन बाद में पढ़ना, पहले ऑप्शन से खेलो, ऑप्शन से खेलो। क्या खेलेगा अब देखना, आगे से और पीछे से, आगे से और। अब देखना ये एक तरीका, ये देखो ये जो बता रहा हूं ये ट्रिक्स है, ये कोई नियम कानून नहीं है, समझा। इसलिए ट्रिक्स फॉलो करता है 80% 60%, बाकी 20% पढ़ना पड़ता है। अब ऐसे नहीं कि ट्रिक्स, अब इसमें क्या करना है कि जो ऑप्शन तुम्हारा कॉमन मिले,
जो ऑप्शन कॉमन मिले वो ऑप्शन सत्य होने के चांसेस ज्यादा हैं, चाहे आगे से हो चाहे पीछे से हो। मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसको सही होने के चांसेस ज्यादा है। एक बात हो गया। अगर वो सही नहीं भी हो रहा है तो भी तुम्हारा दो ऑप्शन कट रहा है, मतलब हर हाल में तुम्हें दो ऑप्शन काटना है। नहीं समझ में आया? अब ये समझो, जैसे क्यूपी क्यूपी यहां लिखा है, यानी इसके होने के चांस, तुमने पढ़ा क्वेश्चन क्यू पहले आना चाहिए। अब क्यू पहले आना चाहिए और क्यू शुरू हो रहा है ही से। ही है प्रोनाउन, ही है, और यहां लिखा है राजू। क्या लिखा है? राजू है नाउन। तो पहले नाउन की पहले प्रोनाउन, तो राजू वाला ना सही होगा। यही दिमाग लगाना है, यानी प्रोनाउन से सेंटेंस स्टार्ट, नाउन चाहिए, तो यानी कि ऑप्शन में हमको आर चाहिए। अब कोई सर और ऑप्शन में नहीं, तो आर रहेगा वहां, आर वहां रहेगा। एक बात बता रहा हूं बस मैं बात को। तो अगर मान लो कि यहां पे तुम्हारा आर होता और यहां एस होता, समझना बढ़िया से, पहले समझ लो ट्रिक्स क्या है। यहां पे आर होता और यहां पे एस होता, कल्पना कर लो। तो अगर तुम्हारा आर से शुरू होता तो तुम्हारा क्यूपी क्यूपी ऐसे भी कट गया। मान लेते हैं सर ने कहा कि इसके होने के चांस ज्यादा है, इसके चांस ज्यादा है, इसके होने के चांस कम है। अगर क्यूपी क्यूपी मिल गया तो बल्ले बल्ले, दो कट गया ये। अगर नहीं भी दोनों मिला तो भी बल्ले बल्ले, ये दोनों कट गया। बस समझ गया? यानी दो ऑप्शन हर हाल में क्या हो तुम्हारा, कट जाएगा। दूसरा काम करना है कि आप हमेशा पेयर बनाइए। इसमें कंजंक्शन को जरूर याद रखिए। जैसे मान लो कहीं तुम्हें आइदर मिल गया किसी ऑप्शन में, किसी ऑप्शन मान लेते हैं कि पी में तुमको मिल गया आइदर, और एस में मिल रहा है और, एस में क्या मिल रहा है, तो तुम्हें पता है ना कंजंक्शन में आइदर के बाद और आता है, तो बोलो पी और एस का पेयर बने नहीं बनेगा। तो ऑप्शन ढूंढ लो कि पी के बाद एस कहां है, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हो? यानी ट्राई टू मेक मिंगल, मिलाओ। जैसे पेयर ढूंढते हो ना, वैसे हमेशा पेयर ढूंढो। यहां मामला सिर्फ पेयर का है, पकड़ पा रहे हो? यहां मामला किसका है? पेयर का है। यानी हमेशा दो ढूंढो। दो मिल गया, 50%, 60%, 80% रिस्क ले लो, क्योंकि समय का तुम्हारे पास अभाव रहता है। तुम पूरा लाइन पढ़ेगा पागल हो जाएगा। इसलिए पेयर जहां मिलता है मिलाओ, रिस्क आगे बढ़ो। तुम 99% सही रहो, 1% गलती होता है तो होने दो, क्योंकि समय से बड़ा कोई चीज नहीं है। समझ गया ना? क्योंकि 2 घंटे का टाइम रहता तुम्हारे पास, उतना टाइम तेरे पास नहीं। एक ही लाइन पढ़ो, हिंदी निकालो, फिर मैचिंग करो, तो उतना नहीं है। ऑप्शन पे जाओ, दो चीज जहां मिल जाए तो ट्रिक समझ में आ रहा है। हमने कहा कि अगर नाइदर यहां लिखा है और नॉर लिखा है आर में, तो पी आर जहां ऑप्शन मिल जाएगा आंसर तुम्हारा हो जाएगा। तो ऑलवेज फाइंड पेयर, और पेयर जहां बन जाता वही तुम्हारा आंसर हुआ। बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो, और छोटा से छोटा क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन हो, तुम सिर्फ पेयर ढूंढो। और एक बात बताऊं तुमको, अभी क्वेश्चन पूछा हुआ, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो तुम्हारे एसएससी, सीजीएल में, मेंस में, सब इसमें सारा क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन दिया हूं मैं, ठीक है ना? सारा क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है मेरा ना, सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैं तुमको दिखाना चाहता हूं कैसे तुम ऑप्शन से खेल सकते हो एकदम, बिल्कुल एक एक लाइन तुम हलवा की तरह उड़ा देगा इसको। बस में रहो ना, सारे क्वेश्चन पे जितना है ना सब तुमको हलवा हो जाएगा, सब हलवा हो जाएगा। तो पेज नंबर 36 पे है, ठीक है ना, हलवा। चलो बताऊंगा, सब पढ़ाऊंगा, आज करवाऊंगा प्रैक्टिस कि तुम्हारे ऑप्शन भी बन जाएगा सीधा। चलो यहां सुना गया। अब मैं चाहता हूं कि एक लाइन तुमको लिखवा दूं, ठीक है बेटा? सब तुमको लिखवा दिया जाए ताकि मामला तुम्हारा सेट हो जाए। क्या? तो स्टार्ट करते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट। स्टार्ट करिए पहले सेंटेंस रीअरेंजमेंट। बहुत बड़ा ट्रिक्स है, एक एक पार्ट स्पीड में लिखो, आज प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये लिखा गया है टॉपिक्स, मतलब कौन कौन से टॉपिक्स आप चाहिए ही चाहिए, और बाकी तो सब्सिडियरी है ही। अब देखो ट्रिक्स, आई इन्फ्रेंस, उल्टा लिख दिया है, अरे टाइपिंग ठीक करवाओ। वहां कोई नहीं, अब आ रहा है तो ठीक करेगा।
यहां पे इन्फरेंस का स्थान पे इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, एलिमिनेशन और इन्फरेंस। ठीक है, आई। तो सबसे पहले क्या लेना है आपको? गप ना करो, यहां से फेंक कर मारो सीधा घुस जाएगा। जिसको करना चाहिए वो शांत बैठा है। इसका पावर तुम लोग ले लिया है। तो सबसे पहले क्या लेना है जी? इंफॉर्मेशन। मैंने कोई भी चीज पढ़िए तो सबसे पहले क्या गेन करिए आप? इंफॉर्मेशन। फिर क्या करिए? ऑप्शन को एलिमिनेट करिए और फिर अपना सिक्स सेंस लगाइए, उसी को कहते हैं इन्फरेंस, अनुमान। क्योंकि टोटल ओवरऑल आपका इन्फ्लुएंस ही काम आता है हमें सब जगह पे। ठीक है, तो ये काम हो गया, इन्फ्लुएंस कर लिया इसको। फाइन। अब देखिए आपके सामने यहाँ पे दिया गया चार ऑप्शन। क्या कहा यहाँ पे? 1 PQRS6, यानी पहला लाइन और छठा लाइन क्या रहता है? फिक्स रहता है। तो फिक्स लाइन यहाँ पे दिया गया है, तो आपको पकड़ना है, समझना है कि PQRS, अब 1 के बाद कुछ नहीं P रहेगा। ये लिखा हुआ P है, हो सकता है कि 1 के बाद S रहे, 1 के बाद क्या रहे, ये कोई भी हो सकता है। छठा फिक्स है। अब यहाँ पे देखिए क्या समझाया गया है। अब समझाया ये गया ऑप्शन में, इसको लिखते भी रहो, PQRS, QPRS, PSRQ, SPRQ। अब देखिए यहाँ पे RS और RS, RQ और RQ फिक्स है कि नहीं है? अब यहाँ पे टाइपिस्ट भाई ये एरो हटवा देना, ऐसा मत, इतना मत डिटेल करो, ठीक है ना। तो ये एरो यहां बनेगा, क्यों भाई? क्योंकि पीछे से मिल रहा है ना। तो देखो RQ फिक्स है कि नहीं है? तो हमको हमेशा ऑप्शन में वो तलाशना। देखो तो पहले ऑप्शन ढूंढने का तरीका, सबसे पहले उसको ढूंढो कि पेयर कहां मिल रहा है। पेयर मिला कि नहीं मिला? पेयर मिला कि नहीं मिला? अब दिमाग में गया सर यहां भी 2 मिल रहा है, यहां भी 2 मिल रहा है। इसका मतलब कि 4 ऑप्शन में 2 ही सही और 2। अब हमको अगर पीछे मिला लिया पीछे से तो आगे मिला लेंगे। तो इसके लिए क्या है? टेंस का डीप नॉलेज, वॉइस का डीप नॉलेज। टेंस नहीं पढ़ा तुम लोग? टेंस का डीप नॉलेज, क्योंकि सेंटेंस पकड़ना है ना कि किस कैसे सेंटेंस बनता है, क्या बनता है। कंजंक्शन का डीप नॉलेज, प्रीपोजिशन का किसके बाद क्या आता है, तो ये तुमको ज्ञान होना चाहिए। तो ये अगर मिल गया, ए अगर मिल गया तो इसके अनुसार तुम आइडिया लगा सकते हो। क्लियर हो गया? उतार लिया इसको। तो इसके बाद यहाँ एरो बनेगा, और एरो बनाओ ही मत, मैं तो, और ये एरो यहां से बनेगा। समझ गया? अरे देखो मिला RS RQ नहीं मिल रहा तो उतारो। अभी प्रैक्टिस डायरेक्ट करोगे भूल जाओगे। पूरा मेथड प्लस समझ लो ना पहले क्या है मामला। तुम लोगों को साइंटिफिक अप्रोच पढ़ाया जा रहा है ना, कहीं मिलेगा ये सब चीज? तब आ जाओ। बोलो। तो पहला पॉइंट क्या था जी? ट्रिक्स में ये सब काम करना है। पॉइंट नंबर 2 लिख लिया, यहां तक ये बना लिया सब? अरे बाबू अभी तुमको यहां पे लिखा कुछ है तो सही क्या होगा? अभी कभी PQRS देखा है? देखा है कभी? तो देखा है तो तुमको क्या कर रहा हूं, ऑप्शन ऐसा रहता नहीं रहता। तो तुमको RS नहीं दिख रहा, RQ नहीं दिख रहा, तो RS क्या है? तो RS है, देखो। और क्या है? RQ, यही तो है ना। अब यहां ऑप्शन में ऐसा है, तो ऑप्शन तो तुम चेंज नहीं कर सकते। अरे इसी में ना कोई एक 4 सही होगा जी, जैसे एक ABCD, अरे इसी में ना कोई एक आंसर सही तुम्हारा होगा। इसी 4 आंसर में तुम्हारा आंसर नंबर मिलेगा। अब RQ, इसका मतलब यह है कि R के बाद Q होगा ही होगा, यानी R पहले होगा Q बाद में होगा। फिर कह रहा है कि R पहले होगा S
अब तुम इसको पढ़ोगे कि भाई आर पहले कि एस पहले कि क्यू पहले, तो तुम पढ़ेगा तो तुमको आइडिया मिल जाएगा ना कि ये दो सेंटेंस में कोई मेल है कि नहीं है। अगर इतना नॉलेज नहीं है तो इसको पढ़ने कोई फायदा नहीं। देखो बात तो स्पष्ट है ना। अगर लैंग्वेज तुमको रीडिंग हैबिट नहीं है, तुमको रीडिंग हैबिट नहीं है, इज एम आर टेंस का पहचानने की प्रेजेंट और पास्ट में क्या मेल है, मान लो ये प्रेजेंट टेंस का है और पास्ट टेंस का है, तो पता लगा कि भाई दोनों मेल हो ही नहीं सकता। मालिक है कहां एवरीथिंग इज ओके ना। तो हमने कहा अगर तुम पढ़ोगे, देखो एक तरीका नहीं ढूंढने का, 50 तरीके हैं। टेंस देखो, कंजंक्शन देखो, प्रीपोजिशन देखो, हर मामला देखो, एक साथ देखा, क्लिक फट तुरंत दिखा दिया। यहाँ पे इज लगा है, यहाँ वाज लगा है, मैच नहीं हो सकता था, क्यों के बाद एस देखेंगे, एस के बाद आर देखेंगे, तो ये मैचिंग देखो, क्योंकि होना इसी में है। और तुम्हारे पास ऑप्शन कितने हैं, 2, एक है और एक है, ये धारणा है, ये तो कॉमन चीज है, समझा। तो इसी दोनों में से कोई एक मिल गया, उस आंसर को चाप दो। अब तुम मान लो तुम यहाँ पहला फिक्स पढ़ा, अब तुम हर में शूट कर तुक्का मार रहे हो, ये होगा ये होगा ये होगा, टाइम वेस्ट नहीं है। तो मैं तुम्हारा क्या कर रहा हूं, तुम्हारा टाइम को कम कर रहा हूं। टीचर का काम है तुम्हारे समय को बचा देना, करना तुम्हें खुद ही है, परीक्षा में तुम खुद ही रहोगे। मेरा काम है तुम्हारे समय को कम कर देना। जो तुम एक क्वेश्चन 5 मिनट में करते हो उसको 1 मिनट में कर दूं, जिसको तुम 1 मिनट में कर सकते हो उसको 30 सेकंड में करवा दूं। मेरा रोल उतना ही है। ये तो लैंग्वेज के बाद पढ़ना तुम्हें पड़ेगा। मैं उसमें से ट्रिक्स निकाल दिया, तुमको समझा दिया, क्लियर हो कॉन्सेप्ट। तो हर हाल में कोई जरूरी नहीं कि पीछे से मिलाना है, आगे से मिलाओ, मतलब जहां पेयर मिल जाए वही मिला लो, आगे पीछे कहीं नहीं मिल रहा तो बीच मिला लो। मतलब आप कोशिश करो पेयर ढूंढने, तरीका यही है, तरीका यही है, क्योंकि इससे आप राइट आंसर की तरफ ज्यादा रहोगे, आपके आंसर राइट ज्यादा होंगे, चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है बाबिसा जी, समझ में आ गया। अब इसके कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको हमेशा दिमाग में रखना है। पहला पॉइंट कह रहा है सर्च फॉर एन इंडिपेंडेंट सेंटेंस। आप कोशिश करो कि ढूंढो स्वतंत्र सेंटेंस कौन सा है जिसको किसी से कोई लगाव नहीं है। ठीक है, सर्च फॉर एन, लिखते रहो, लिखते रहो। सर्च फॉर एन इंडिपेंडेंट संचय। ठीक है, सर्च फॉर एन इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र सेंटेंस को ढूंढो। समझा जी। फिर क्या कह रहा है भाई, कह रहा है फॉर्म मैंडेटरी या कंपलसरी पेयर्स, यानी पेयर्स बनाना क्या है तुम्हारे लिए, मैंडेटरी है या कंपल। देखिए बात तो हिंदी की होता है, पेयर्स या तो पी क्यू या क्यू पी, कोई जरूरी नहीं कि ही बनेगा, आर एस या पी आर। एक बार एग्जाम्पल दिया, बहुत समझ जाओगे ना। अरे पेयर चाहे पी क्यू हो चाहे क्यू पी हो, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, चाहे पीछे हो चाहे आगे हो, आपको पेयर्स बनाना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। समझ पा रहे हो? हाँ, कंपलसरी है ये, यानी आपको पेयर बनाना ही बनाना है, बिना पेयर के पी क्यू आर एस नहीं बनेगा। अब समझ आया तुमको? हाँ ठीक है। अगला पॉइंट कहता है सर्च, पहले क्या आएगा, पहले मतलब खोजो उस 4 में से कि पहला लाइन कौन सा होगा। सर कैसे ढूंढे सर? आसान मेथड, नाउन पहले आएगा, नाउन प्रोनाउन बाद में। यानी 4 ऑप्शन को देखो पी क्यू आर एस में और देखो कि नाउन है तो वही पहले आएगा। जहां नाउन मिल जाए उसको चाप दो सीधा, तो नाउन पहले आएगा, प्रोनाउन बाद में। एग्जाम्पल दिया है नीचे, समझो बेटा, एक एक पार्ट दिमाग घुसा दूंगा सीधा। क्या कहा, नाउन पहले, एग्जाम्पल दिया है नाउन प्रोनाउन। जैसे सर, जैसे 2 एग्जाम्पल दिया, लता इज अ गुड गर्ल, सी इज अ फ्रेंड ऑफ माइन। अब ये पी क्यू दिया, अब बताओ तो पहले पी आएगा तब ना क्यू आएगा, यानी आंसर में तुम ढूंढोगे पी के बाद
क्यू। समझ में आया मुद्दा? अगर मान लो लता नीचे होती और सी ऊपर होता तो क्या हो जाता? क्यू पी हो जाता। नहीं समझा? अगर यहाँ पे क्यू होता, यहाँ पी होता, कल्पना कर लो कि सी ऊपर है, लता नीचे है, तो आंसर क्या होता? अरे नाउन प्रोनाउन समझ में आता है? तो लता नाउन है कि नहीं है? और सी क्या है? तो अभी आंसर क्या हो जाएगा? पी क्यू। अच्छी बात। अब मान लता एग्जाम, ये वाला एग्जाम्पल यहाँ होता और ये वाला यहाँ होता, तो आंसर क्या होता? क्यू पी। यही तो समझा रहा हूं। तो आपको ये नहीं देखना है कि नीचे है कि ऊपर है, नाउन पहले आएगा प्रोनाउन, क्योंकि वहां तुमको रीअरेंज करना है ना। तो रीअरेंज करना है तो तुम नाउन ढूंढो ना कि ऑप्शन ढूंढो, और ऑप्शन में नाउन पहले जिस ऑप्शन में आएगा उसको ऊपर करो, समझो ना, और उसी के अनुसार तुम सर्च करो। बोलो फाइन, लिख लिया इसको? आगे देखो, लिख लिया चौथा पॉइंट? लिखते रहो फटाफट। अगला पॉइंट देखो क्या लिखा है, फुल फॉर्म पहले आएगा, एब्रिविएशन बाद में। बाद में आया कि नहीं आया? हाँ। इसको टाइपिस्ट भाई यहाँ नजदीक करना है, इसको बहुत बात भेज दिया उसको। फुल फॉर्म पहले आएगा, एब्रिविएशन बाद में आएगा। इस पे 3 एग्जाम्पल हर साल पूछता है। अब देखो रानी पद्मिनी लिखा है जी, रानी पद्मिनी बाज राजपूता क्वीन, ठीक। अब क्वेश्चन नहीं पढ़ना, देखो मैं क्या कहना चाहता हूं। पी ऑप्शन में क्या लिखा है? अलाउद्दीन खिलजी। बोलो बाबू, फुल नाम है कि नहीं है? अच्छी बात। आर में देखो सिर्फ खिलजी है कि नहीं है? एस में देखो सिर्फ खिलजी है कि नहीं है? यानी कि हो गया अलाउद्दीन खिलजी लॉन्ग नाम और खिलजी हो गया शॉर्ट नाम। तुम बोलते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फिर बोलते हो SBI, फिर बोलते हो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, फिर बोलते हो PM मोदी। पकड़ मारा शॉर्ट। इसको लगाना है दिमाग, ये नहीं सोचना है कि अरे ये अलाउद्दीन खिलजी बोले चाहे खिलजी बात की है, नहीं बाबले, ये शॉर्ट हो गया। यानी कि हर हाल में पी पहले आएगा और आर और एस उसके बाद ही आएगा। बाबू समझाया? पी पहले आएगा। अब बताओ कि पी पहले किस ऑप्शन में है? ए में और बोलो सी और डी कटा कि नहीं कटा? कॉन्फिडेंस आया? अभी देखो कहीं बना रहा हूं मैं, ऑप्शन नहीं बना रहा हूं, पढ़ा नहीं कुछ पढ़ रहा हूं। अब देखो, अब या तो आंसर ए या तो आंसर। अब चेक करो कि पी के बाद क्यू होगा कि एस होगा कि आर होगा, चेक कर लो। अब पी के बाद क्यू, अब पी के बाद क्यू तो किसी कीमत पे नहीं होगा, तो बोलो आंसर बी को थक्का मारने वाला है? नहीं समझ आया? मेरे क्लास में तुम ऑप्शन क्वेश्चन पढ़ लिया तो पढ़ने का फायदा क्या फिर? क्वेश्चन नहीं पढ़ना है तुमको, ऑप्शन से खेलो, समझा बेटा? मजा आएगा अगर जो मेरा ट्रिक्स फॉलो कर लिया बंदा, कॉमन एरर में, क्लोज टेस्ट में, कॉम्प्रिहेंशन में जो मेरा ट्रिक्स फॉलो करता है बच्चा, 198 नंबर ले आएगा तू। टाइम इसमें लगाने पढ़ोगे से रानी पद्मिनी बाज राजपूत अब क्यों अलाउद्दीन खिलजी इन्वेडेड इंडिया एंड रिच, बट आ जाएगा फिर खिलजी। तुम्हारा दिमागी ने काम करे कौन सही, तुमको सब सही लगेगा, तुमको सारा ऑप्शन सही लगेगा, समझा? तुम पढ़ के चेक कर लो, समझे बेटा? लेकिन ये ट्रिक्स जो दे रहा हूं ना, अगर मेरा कहना है बेटा, मेरे पढ़ाने से अगर 20 नंबर पूछता है, अगर 20 में से 10 नंबर तुम्हारा ट्रिक से सही हो गया, टाइम बच गया ना, बाकी 10 नंबर दिमाग लगाओ, यूज करो टाइम को। क्या पकड़ में आया? बंद करो इसको, खेल खत्म, आगे बढ़ो। तो तो तुमको अरे पढ़ाऊं ना, बोला
तो फुल फॉर्म, अरे तुमको एक एग्जाम्पल दिखाया कि फुल फॉर्म होता क्या है, तो फुल फॉर्म पहले आएगा। अब एग्जाम्पल देखो दिया गया नीचे, क्या है फुल फॉर्म। जैसे तुम बोलते हो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, शॉर्ट में क्या बोला, पीएम मोदी। स्टेट बैंक ऑफ, शॉर्ट में क्या बोला। ये पकड़ नहीं आएगा तुमको। अब बनाओ, दिमाग में रखो ये सब चीज, ठीक है ना। लिखो फटाफट। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया तैयारी, बहुत सुंदर, अल्टीमेट। हो गया यहां तक। बहुत ही सुंदर तैयारी चल रही है। ठीक है, समझ पा, लिखो। अच्छे अच्छे की हंसी भूल जाती है सब पढ़ने में। हाँ, अरे ये सब पर ध्यान मत दो। ये पीएम मोदी है ना, अब क्यू में आ गया एसबीआई। अरे है ना पी क्यू जी, देखो। अरे ये सब पर ध्यान मत दो, ये ऑप्शन थोड़े है तुम्हारा, ये तो शॉर्ट बताया है क्या होगा, एग्जाम्पल है ना। ठीक है, अगला पॉइंट है क्वेश्चन पहले आएगा, आंसर बाद में। जैसे कोई क्वेश्चन पूछा हो तो पहले ना होना चाहिए, आंसर बाद में होना चाहिए। ये सब आर्ट दे रहा हूं तुमको, ठीक है। प्रॉब्लम पहले आएगा, सोल्यूशन बाद में। एवरी प्रॉब्लम हैज अ सोल्यूशन। जैसे तू पढ़ा कुल ये समस्या दे रहा है, तो देखो कि सोल्यूशन कहां दिया उसका, तो हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होना चाहिए ना। लिखते जाओ फटाफट। स्टेटमेंट पहले आएगा, एग्जाम्पल बाद में। पहले बाद समझ में आ रहा है, ऊपर नीचे ऑप्शन के हिसाब से। समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। लिखते जाओ फटाफट। सपोर्टिंग पहले आएगा, कॉन्ट्राडिक्टरी बाद में। लिखो फटाफट। और सपोर्टिंग होता क्या लिखा गया है, सपोर्टिंग फैक्ट्स आर डिनोटेड बाय द वर्ड लाइक, कॉन्ट्राडिक्टरी नेगेटिव फैक्ट आर डिनोटेड बाय द, इस तरह से। ठीक है, ठीक है। स्पेलिंग तो गलत है ना, डिस लिखा हुआ है, डिस्पाइट होता है ना। ये नीचे वाला गलत है, टाइपिस्ट भाई। और कहीं गड़बड़ है क्या, कहा जी। शांत हो, पढ़ता हूं। कॉन्ट्राडिक्टरी नेगेटिव फैक्टर, टाइपिस्ट भाई ध्यान दो। हाँ, नेवरदलेस बढ़े, हाँ जी, ठीक है। तो ऐड कर लीजिए उसको। इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, ये सब बाद में आएगा। ये सब वर्ड अगर लिखा है तो पहले आएगा, ये सब है तो बाद में। देखिए, नंबर पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, टॉपर बनने के लिए कुछ करना पड़ता है ना। जो टॉपर बनते हैं वही सब चीज ध्यान रखते हैं, समझ गए। और अच्छे नंबर पाने के लिए सब कुछ करना, टाइम बचाना पड़ता है, टाइम कीमती होता है। तो जो चीज ज्यादा मार्क्स लाना चाहता है तो समय बचा के उस पर समय लगाता है जो समय मांगता है। जैसे कॉम्प्रहेंशन, क्लोज, इसमें टाइम लगता है। ये पी को ऐसा ऑप्शन से हो जाएगा तो इसमें थोड़ा टाइम कम लगाओ। कॉमन में टाइम कम लगता है, टाइम कम लगाओ। जहाँ पे टाइम कम लगता है टाइम चुरा लो। वॉइस लेसन टाइम कम लगता है, वहाँ टाइम कम लगाओ। फिर जहाँ जहाँ करवाऊंगा प्रैक्टिस वहाँ टाइम कम ही लगेगा आप लोगों को। और मैं तो इतना शॉर्ट ट्रिक दे दूंगा कि तुमको टाइम बच भी जाएगा। हालांकि बचता नहीं किसी का आज तक रिकॉर्डिंग का टाइम बचता नहीं, टाइम और चाहिए। 2-4 क्वेश्चन छूट ही जाते हैं बच्चे को। उतार लिया इसको। कुल मिला के यही है कि थोड़ा सा पढ़ना सबको पड़ता ही पड़ता है। अब देखो कीवर्ड क्या लिखा है, ध्यान दो यहाँ पे क्या लिखा कीवर्ड, समझो पहले तब भी उतारना, लिखने पर ध्यान मत दो बाबू भोला। देखो क्या कर रहा है, कीवर्ड क्या है, कुंजी क्या है, कुंजी। कोई शब्द मान लो ए में है, मतलब ऑप्शन ए में है,
और वही शब्द किसी और में है, आप पेयर बना लो, पी क्यू या क्यू पी। यहां पे एक जगह पी कर लो। कोई शब्द मान लो पी में है, मतलब पी क्यू आर होता ना ऑप्शन, तो कोई मान लो कोई शब्द पी में है और वही सेम शब्द किसी और में है। मान लो कि पी में जो है एक वर्ड दे दिया पेन, और वही शब्द मान लो क्यू में दे दिया पेन, क्यू में दे दिया पेन। अब पेन और पेन एक जाति का हो गया, नहीं हो गया? तो आप पेयर बनाइए, या तो पी क्यू होगा या क्यू पी होगा। मान लो आर में आ गया आर होता तो पी आर होता, चाहे आर पी होता। मतलब होना ऊपर चाहे नीचे होना, क्योंकि एक जाति मिल गया ना, समान वस्तु मिल गया ना। तो एक छोटा सा लाइन अगर एक ही वर्ड मिल रहा है तो दोनों आगे पीछे रहेगा ना भाई, इस बात को बस समझा। तो क्या बना लीजिए, पेयर बना लीजिए। मतलब एक कहने का मेरा एक ही सेंस है कि हर हाल में जोड़ा बनाइए, ये आपको आंसर के करीब ले जाएगा। अब क्या लिखा सो सुनो, डे डेट टाइम सीक्वेंस के अनुसार अरेंज करो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्या भाई, अब मान लो 1990 लिखा और 72 लिखा, तो 72 पहले ना आएगा और 90, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है आज की डेट से। ऐसे नहीं कि 72 और 90 देखना तो छोटा तो ही लग रहा, समझा? तो 1972 ओल्ड हो गया ना, और 90 तो उसके बाद करेंट हो गया, तो पहले आएगा बाद में। तो ऑप्शन में जो रहे, मान लो ये रहता ऑप्शन पी और ये रहता ऑप्शन आर, तो पहले क्या होता, पी आर। अगला पॉइंट देखो, अब क्या कह रहा है, एक एक पार्ट को हाईलाइट किया। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक्सिलरी, ये भी मतलब एक्सिलरी वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट। कितना मदद करूं भाई, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट, मतलब तुमको पहले स्टार्टिंग में अगर हेल्पिंग ऑप्शन में अगर हो तो उसे स्टार्ट नहीं, ये ध्यान रखना है ना, इससे स्टार्ट नहीं होगा। फिर क्या करा, दिस दैट दिस दोज से स्टार्ट नहीं होगा, कंजंक्शन से स्टार्ट नहीं होगा। मतलब कहने मतलब ये है कि पहले लाइन के बाद या कुछ चुनना हो फर्स्ट लाइन, तो ये सब लाइन को पहला लाइन मत बना देना, है ना। पहले कुछ और नाउन हो, ये सब प्रोनाउन है, ये दिस दैट क्या प्रोनाउन है। अरे कुछ भी रहे, नहीं होगा तो नहीं होगा, और क्या, पहला लाइन नहीं होगा। अब देखो क्या लिखा है, बिगिनिंग और एंड, शुरुआत किससे, फर्स्टली, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इनिशियली, है ना, द आउटसेट, नहीं कुछ और लिखा है, हेंस, इन कंक्लूजन, दस, लास्ट, ये सब लास्ट में रहेगा। होता नहीं है लेकिन कभी कभी लिखा मिल जाता है। हाँ, अब देखो वर्ड्स इन पेयर। अब मान लो किसी ऑप्शन में धोखे से मिल गया तुमको, ही फोन ली, अब नीचे ढूंढो कि देन कहाँ लगा है। कहीं मिल गया फॉर्मर तो क्या ढूंढोगे, कहीं मिल गया दो तो क्या ढूंढोगे, लिख रहे हो? हाँ पढ़ा चुका हूं, तो दो चार वर्ड यहां भी लिख दिया, लिख दो बस। अब यहां पे लिखना NOT नोट, यहां पे नोट लिखना NOT लिखो। इससे अधिक और कंजंक्शन पढ़ने के लिए, इससे अधिक और कंजंक्शन पढ़ने के लिए, इससे अधिक और कंजंक्शन पढ़ने के लिए लिखो, इससे अधिक और कंजंक्शन पढ़ने के लिए DSL ब्रैकेट धर्मेंद्र सर से कंजंक्शन टॉपिक से संपर्क करें, कंजंक्शन टॉपिक से इससे अधिक और जानकारी प्राप्त करने के लिए DSL क्लास नोट्स ब्रैकेट में धर्मेंद्र सर द्वारा पढ़ाया गया DSL क्लास नोट से संपर्क करें। फिर सुन लो, इससे अधिक और जानकारी प्राप्त करने के लिए कंजंक्शन टॉपिक, कंजंक्शन, हाँ पढ़ने के लिए धर्मेंद्र सर द्वारा पढ़ाया गया
कंजंक्शन टॉपिक सबर करें। ठीक, अब वहां हमने लगभग 50-75 लिखवा दिया है, जो इसके बाद ये आएगा ये होगा, इसको आएगा ये होगा। ठीक है, तो वहां संपर्क आप लोग कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए क्या लिखा है, ए से मतलब सेंटेंस अरेंजमेंट। अब इसमें 3 तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेंटेंस अरेंजमेंट, सेंटेंस अरेंजमेंट 3 तरह का होता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। 3 तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब टाइप 1 क्या कहता है, ग्रामर बेस्ड, यानी कि टाइप 1 जो पूछता है ग्रामर बेस्ड पूछता है। कितने क्वेश्चन, तो मान के चलो कि 4 से 5 क्वेश्चन ग्रामर बेस्ड रहेगा ही रहेगा, और लगभग 8 से 12 क्वेश्चन तुम्हारा पैराग्राफ बेस्ड होगा। समझा बात को, 4 से 5 क्वेश्चन ग्रामर बेस्ड और 8 से 12 क्वेश्चन पैराग्राफ बेस्ड। पैराग्राफ बेस्ड, ग्रामर बेस्ड क्या होता है, ग्रामर का मतलब कि आपको आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन के आधार पर ढूंढना है आंसर। और पैराग्राफ बेस्ड मतलब क्या है, लैंग्वेज के आधार पर लंबा लंबा रहेगा, उसको आंसर ढूंढना है। समझा बात को, जो ट्रिक्स दिया उसके आधार पर ढूंढना है। वो गया, ग्रामर पढ़ा रहेगा बन जाएगा। कौन कौन से टॉपिक ग्रामर चाहिए लिख दिया है, सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट पढ़ा तुम लोग को 8 से 10 क्लास है ना, बहुत सारे रूल दिए गए हैं वहां, 65 रूल्स। हाँ ठीक है, लिखते रहो बेटा, तुलसी लिखते रहो। सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट, आर्टिकल एन, जनरल स्टेटमेंट, रेफरेंस द्वारा बोलने पर, अभी मैं लिखूंगा तो लिखना है उसको, देखो बोर्ड से आ रहा है, कोई घबराओ, मैं आ रहा हूं ना वहां। देखो क्या कर रहा है, ये चैप्टर पढ़ना तुम लोगों को। अब आर्टिकल से एग्जाम्पल दिया कि आर्टिकल में क्या आता है, एन कौन सा है, जनरल स्टेटमेंट हो गया, लेकिन यहां लिखा होगा आर्टिकल द। ठीक है, रेफरेंस लेगा दोबारा, टाइपिस्ट भाई दोबारा बोलने पर, यानी अगर तुम पहली बार किसी चीज को बोल रहे हो पहली, तो क्या आ जाएगा जी, रिपीट कर रहे हो तो दाएगा। पढ़ा हुआ है ना सब, हाँ पैराग्राफ के लिए। जैसे लिखा हुआ, मिस्टर शर्मा गेव मी अ बुक, बुक का रेफरेंस आ गया, द बुक हैड ग्रेट इनसाइट्स। टॉपिक, ग्रामर बेस्ड पे टॉपिक का नाम दिया है, एग्जाम्पल दिया, आर्टिकल एन आएगा, दोबारा द आएगा। तो आप 5 ऑप्शन है ना, पी क्यू आर एस, मान लो तुमको ए से मिल गया ए और आर में मिल गया द, तो पहले ए आएगा तब द आएगा। हर हाल में पेयर, हाँ हर हाल में पेयर, हर एंगल से पेयर। ठीक, इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट दे रहा हूं ना कि तुम लोग लाइफ टाइम टेंशन मुक्त। परीक्षा हॉल में मैं दिखूंगा, ना होने का तो सवाल ही नहीं। हाँ, अपने मन में नेगेटिव वर्ड लाओ ही मत कि ना होगा। इतना पढ़ने के बाद भी नहीं होगा तो फिर किसका होगा। आगे बढ़े, ठीक है। पी क्यू आर एस अपने आप में एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जो बच्चा नहीं समझ पाता है।
समझ गया ना, बहुत सुंदर। अब बंद, चलो खत्म करना आगे बढ़ो। क्या दिया, क्या कह रहा है, अगर सुनो क्या कह रहा है, अगर सब्जेक्ट दिया है तो क्या ढूंढोगे, अगर वर्ब दिया तो क्या ढूंढोगे, लॉलीपॉप। प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्ट तो क्या ढूंढोगे, नहीं पढ़ाया हुआ है। हु विच दैट का पड़ोसी क्या होता है, उसी के अनुसार वर्ब की तलाश करें। ये क्या कहा, इसमें कहा किसी ऑप्शन पी क्यू आर एस में अगर कहीं हु मिल गया हो तो देखो कि हु से पहला कौन होगा, हु के बाद वर्ब कैसा है, हु के पहले कौन सा है। 5 में प्रीपोजिशन सब्जेक्ट नहीं आएगा, नहीं पढ़ा हूं, पढ़ा था ना। प्रीपोजिशन अगर आ जाए तो कभी V1 V2 V3 V5 नहीं होगा, क्या आएगा V4। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट नहीं आता। अब देखो यहाँ पे सेंटेंस मान लो हु लगा है, अब हु के बाद यहाँ पे लगाओ तुमको इज, तो जाहिर सी बात यहाँ पे सब्जेक्ट वहां कोई ना कोई होगा, सिंगुलर राम टाइप का होगा। यही कह रहा है ना कि हु कहीं दिख जाए तो उसके पड़ोसी के अनुसार वर्ब डिसाइड होगा। अगर यहाँ पे राम है तो यहाँ पे इज लगाओ, यहाँ पे राम एंड शाम है तो आर लगाओ, और इसके अनुसार तुमको 4-5 क्वेश्चन बन जाएगा। समझा, खेलना सिखा रहा हूं तुमको, बस इस चीज को दिमाग में रखो। टाइप 2 एंड टाइप 3 क्या कर रहा है जी, पैराग्राफ बेस्ड। क्योंकि इसमें हर सेंटेंस अपने आप में क्या होता है, क्योंकि पैराग्राफ बेस्ड है ना, तो हर वाक्य अपने आप पूर्ण होगा। क्या आपको यह ढूंढना है कि किस सेंटेंस के बाद कौन सा सेंटेंस आएगा या कौन सा नहीं आएगा, अर्थात ऑप्शन के हिसाब से 2 पेयर बनाए। लिखो तो सोच रहा है। इसमें अक्सर 2 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या भाई, या किसी एक्सीडेंट या इंसिडेंट का वर्णन करता है, यानी इसमें आपको फिलॉसफी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए। कह रहा है इसमें किसी एक्सीडेंट या इंसिडेंट का वर्णन करता है, किसमें, पैराग्राफ बेस्ड में, जो खूब बड़ा देखने लगता है, खूब बड़ा क्वेश्चन है, लगा पागल हो जाता है, वो सबसे आसान होता है। या किसी ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, फिलॉसफी, हिस्ट्री पर विचार प्रस्तुत करता है, जो पैराग्राफ बेस्ड होता है। तो उसके लिए क्या है, कुछ हिस्ट्री का नॉलेज रखो, कुछ पॉलिटी का ज्ञान रखो, तो उसके आधार तुमसे क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखो एक क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे, जो बैंक पीओ में क्वेश्चन पूछा था, ये काफी बड़ा दिया गया है। ये किताब आपके नहीं, किताब का नहीं है, अलग क्वेश्चन है। अब लिखना नहीं, बस देखो यहाँ बोर्ड पे, लिखो मत, मैं बस दिखा रहा हूं कि बड़े क्वेश्चन कैसे बनते हैं। राइट, ये इतना बड़ा क्वेश्चन है कि आपका दिमाग देख करके पगला जाएगा, इतना बड़ा कैसे बनेगा। राइट, अब देखिए गौर से जो मेथड दिया हूं, पिन ड्रॉप साइलेंट। अब इसमें कोई भी ऑप्शन फिक्स नहीं है, सब अलवला सा है, नहीं है जी। अब कहां से एफ है, ई है, डी है, सी है, बी है, ये भी, अब 5-7 ऑप्शन। तो बैंक पीओ का क्वेश्चन एसबीआई का है। अब लड़का घबरा जाएगा, और ऑप्शन भी 5-5 दिन दिमाग नहीं काम करा, क्या करे, समझ पाए बात को। तो सबसे पहला मेथड वो क्या दिया था, नाउन पहले आएगा, प्रोनाउन। बोलो एवरीथिंग नाउन होता, क्या नाउन प्रोनाउन नहीं होगा पहला लाइन, एनीथिंग भी नहीं होगा पहला लाइन, इवन नहीं होगा पहला लाइन, वन डे नहीं होगा पहला लाइन, किंग सेडान नाउन है, सेडान नाम है जी। द मैजिशियन नहीं होगा पहला लाइन, क्योंकि भाई मैजिशियन हो सकता है, लेकिन यहाँ सेड कहा है, और मैजिशियन देखो यहाँ पे यानी डी ऑप्शन कट गया, सी कट गया, कट गया ना। अब देखो तुम्हारे बचा क्या, ए और बी। अब 2 ऑप्शन तुम्हारे पास बच गया, इसको बंद, इसको पढ़ा दूं, इसको बता दूंगा। अब आंसर तुम्हारा क्या होगा, ई सी डी ए बी या ई सी डी एफ ए बी। अब इसी में इसको एक्शन तुम्हारा होना है। अब देखना गौर से, अब देखना है, फिर पढ़ा हमने एवरीथिंग डॉट एनीथिंग दैट टच, बैंक पीओ क्वेश्चन है। अब यहाँ देखना यह है कि वन डे ही कॉल्ड हिज कोर्ट मैजिशियन, मैजिशियन सेड, देख पा रहे हो, यानी पहले राजा ने क्या किया, बुलाया मैजिशियन को, यानी बुलाया है, तब उसने जवाब दिया होगा, बस में रहो। यानी कि एफ जो है बाद में आएगा और डी जो है पहले आएगा, यानी डी के बाद ही एफ आना है, डी के बाद ही, तो डी के बाद एफ कहां है,
तो वही तो सिखा रहा हूं कैसे पेयर बनता है, सिखा तो ही रहा हूं ना कि डी के बाद एफ आया कि नहीं आएगा, डी के बाद एफ आया कि नहीं आया। अब देखना है ई के बाद सी, यहां देखो कितना पैरेलल ऑप्शन मिल रहा है, ई के बाद सी, ई के बाद, यानी ई सी डी एफ नहीं देखना हमको, यानी ई सी, यानी कि देखो पहला आ गया ई, उसके बाद आ गया सी, तो ई का मतलब ये हो गया कहाँ गया जी, ई, ई के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद एफ, ये लाइन फिक्स है, यानी हमको अंतिम वाला ढूंढ लेना है, वही तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो ए बी होगा चाहे बी ए होगा, कितना समीप कर दिया देखो बात को ना, इन 4 लाइन एकदम हूबहू उतार दिया हूं बैंक पी वाला क्वेश्चन, समझ पा रहे बात को ना। अब देखो ए बी या बी ए, अब ए बी चाहे बी ए, अब ये दो पढ़ करके तुम देख लो कि एवरीथिंग इट टच टर्न इनटू, एनीथिंग दैट यू टच विल टर्न इनटू गोल्ड, ठीक है, टर्न इनटू गोल्ड, ही टर्न ट्रीज ग्रास टेबल चेयर्स फ्लावर्स इनटू गोल्ड, द किंग वाज डिलाइटेड विथ हिज फूड, यानी कि बी पहले आएगा ए बाद में आएगा, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। समझ बात को, तो यही चीज आपको पकड़ना है, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। समझा बात को, इसको फोटो खींच लो, चाहो तो घर देख सकते हो इसको, ठीक। तो यहां क्या कहा, एनीथिंग दैट यू टच विल टर्न इनटू गोल्ड, द किंग वाज डिलाइटेड विथ हिज गुड फॉर्चून, ऐसा उसने कहा तो खुश हो गया, अब करके दिखाएगा ना, अब ना 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 ना, ना। एनीथिंग तब एवरीथिंग, हाँ कारण परिणाम, ठीक है बेटा। अब देखो और देखो क्वेश्चन और दिखा दूंगा, बहुत से ऑप्शन में लेके आऊँ बैंक पीओ का, देखो ना बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं, बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ, देखो बहुत से क्वेश्चन लेकर आया हूँ, इससे सब बैंक पीओ का है, मैं टफ लेकर आया हूँ, एक किताब में आसान है। अब किताब पढ़ जा सके एक मिनट के लिए, पेज नंबर 139, जो टीयर 1 का क्वेश्चन है, देखो मिला जी, टाइप 1 लिखा हुआ है, टाइप 1 में पहला क्वेश्चन देखो लिखा द लिटिल गर्ल, अब लिटिल गर्ल हो गया सब्जेक्ट, क्या चाहिए वर्ब, बोलो पी ऑप्शन होगा पहले, तो पी वाला ऑप्शन ए कट गया ना, अब सेट टू क्यू मिला कि नहीं मिला, क्यू वाला कौन सा ऑप्शन है, बी, मारो मारो, तो सही मिल गया तो भर मिल गया। तो बात समझ में यहां तक आया, बोल बेटा पकड़ में आया कि नहीं आया, बन जाएगा ना, सब बन जाएगा ना। तो सारे क्वेश्चन को बनाइएगा, आपके लिए हलवा है, क्या है जी, मेरी आवश्यकता नहीं है, हमने पूरा बनवा दिया, ट्रिक्स दे दिया, इसको फॉलो करिए, ठीक है, बनाइए, ना बनता है तो मैं धर्मेंद्र सर यहीं पे खड़ा हूं, ठीक है ना। आज टाइम हो गया ज्यादा, कल से प्रैक्टिस शुरू हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।